जो भूमिका निभावे उसी का नाम गुरु। ध्यान देना। अरे जीवात्मा परमात्मा की तो बात छोड़ो, संसार में जब किसी बेटा बेटी का विवाह, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो एक बीजवाणी जरूर रखा जाता है। वो कन्या पक्ष की बात भी करता है और दूल्हा पक्ष की भी बात करता है। हमारे रामचरितमानस में 4 विवाहों का वर्णन है। आप लोग रामायण पढ़ते हो, 4 विवाहों का वर्णन है रामायण में। पहला विवाह भगवान शिव का, और 4 विवाहों में 2 विवाह सफल हो गए और 2 कैंसिल हो गए। कौन कौन से सफल हुए और कौन कौन से फेल हो गए? पहला विवाह रामचरितमानस में भगवान शिव का, ये विवाह सफल हुआ। क्यों? बीचवानी कौन थे? नारद। ये भी देवी देव है ना, ये चलते फिरते गुरुदेव। देवर्षि नारद जी ने गुरु की भूमिका निभाई। शिव का और पार्वती जी का मिलन कराया। दूसरा विवाह राम जी का, इसमें भी बीचवानी कौन है? महर्षि विश्वामित्र की माता। इन्होंने बीचवानी की भूमिका निभाई। और माता हो एक और आई थी विवाह करने के लिए, आपने कल कथा सुनी होगी, शूर्पणखा। शूर्पणखा राम जी से संबंध जोड़ने आई थी, परमात्मा से संबंध जोड़ रही, लेकिन बीचवानी कोई नहीं है, गुरु नहीं है। बिना गुरु के डायरेक्ट एक्सेप्ट लेना चाहते हैं, साधने इसकी गलत हो गई, विवाह नहीं हो सका। और चौथे का नाम है, हम महात्मा लोगों में से एक महात्मा ऐसे थे जो विवाह करना चाहते थे। वो कौन से थे? नारद जी महाराज। अरे वो भी विवाह करना चाहते हैं। माया का जब आक्रमण होता है तो बड़े बड़े हंस, परमहंस, अमलात्मा, गुणात्मा, महात्मा नहीं धराशायी हो जाते हैं। नारद जी विवाह करना, भगवान ने कहा नारद जी हमारे भक्त हैं, इनका विवाह अगर हो जाएगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा। इसलिए जानबूझ के राम जी ने नारद जी का विवाह नहीं किया। कहने का मतलब हमारा ये है कि गुरु उसका नाम है तो बीचवानी की भूमिका निभाए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने, तब किसी का नाम गुरु। जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे, और वही सच्चा गुरु कहावे। जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे, वही सच्चा गुरु कहावे। जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे और वही सच्चा। तो ये गुरुदेव को ला रहे हैं। अगला कांड जो पुष्कंदा कांड है, उसमें श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान विनायक गण्यम सकल सुर निधानम, ये गुरुदेव की भूमिका निभाते हैं। दुखी जीव को परमात्मा से मिलाने का काम। और रामचरितमानस में एक पात्र बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। नाम क्या है? सुग्रीव। सुग्रीव इतना दुखी है कि इस
इसका राज्य छीन लिया गया। केवल राज्य नहीं, माताओं धर्मपत्नी भी छीन ली। और उसका भाई केवल इतने पर नहीं रुका, पीछे से मारने के लिए तुला हुआ है कि सुग्रीव को मैं मार डालूंगा। लेकिन बीच में गुरुदेव का मिलन हो गया, भागा जा रहा था बेचारा। हनुमान जी ने कहा कहाँ जा रहा है? देखिए सुग्रीव का और हनुमान जी का बहुत बड़ा रिलेशन है। सुग्रीव अगर सूर्य भगवान के पुत्र हैं तो हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान गुरु भाई। हनुमान जी ने कहा हमारा गुरुदेव का पुत्र वो इतना तो नहीं। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव बस तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रखवाली मैं करूंगा, तुम्हारे जीवन में मैं आंच नहीं आने दूंगा। और हनुमान जी महाराज सुग्रीव को लेके कहां पहुंचे? ऋषमुख पर्वत। ऋषमुख पर्वत है, उस पर हनुमान जी सुग्रीव को ले गए और कहा बैठो मैं हम कथा सुना। और कथा किस लिए सुनाई? कि सुग्रीव की जीवन की व्यथा में मिट जाए। देखो कथा में एक पावर ये होता है, सुनो राम जी की कथाएं और मिट जाए जीवन की व्यथाएं। कथा से जीवन की व्यथा जाए। हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सुग्रीव का दुख दूर नहीं हो रहा है। बोलो देखिए अगर राम कथा से हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है, टेंशन नहीं जाता है, तो समझ लेना हमारी कथा सुनने में कहीं ना कहीं कमी है। कथा सुनने में कहीं ना कहीं क्या कमी? देखो कथा सुनने के भी नियम होते हैं। एक सुग्रीव का मन कथा में अंतःकरण के 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 3 चीजें कथा में रखनी चाहिए, चौथी चीज गेट के बाहर छोड़ने आओ। कौन कौन? कथा में आओ तो मन कथा में रखो, कथा में आओ तो चित्त कथा में रखो। थोड़ा सा कोई इधर उधर आया नजारा उधर ही चित्त पहुंच गया। और देखो बुद्धि भी कथा में रखो। आया है इशारा है, थोड़ी में सब कहो बुझाई, सुनो ताति मति मन चित लाई। भगवान राम कह रहे हैं 3 चीजें कथा में जरूर रखो, मन, बुद्धि और चित्त। एक इशारा दे दूं आपको, भगवान शिव कथा सती जी को सुना रहे थे, लेकिन सती जी का चित्त कथा में नहीं था। भगवान शिव जब कथा सुना रहे थे तो सती जी ऊपर से जो हेलीकॉप्टर जा रहे थे उनको देख रही थी। हम ये कथा अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, रामायण में लिखा है। भगवान शिव कथा सुना रहे सती जी और ऊपर से जो जहाज गुजर रहे थे उनको सती जी देखते हैं। सती वियोगे वियोग विमाना, चले जात सुंदर विजनाना। पल्ले नहीं पड़ी। इसलिए वक्ता के सामने चित्त और मन कथा में होना चाहिए तो कथा से पावर मिलता है। सुग्रीव का चित्त कथा में नहीं था, मन कथा में नहीं था। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए कथा रोको। बड़ा विचित्र हनुमान जी महाराज के बड़े सहन से। आजकल किसी वक्ता से कहा महाराज रोको थोड़े, ये नियम नहीं है। थोड़ी देर
देर के लिए कथा रोको। हनुमान जी का क्या कि देखो वो दो आ रहे हैं, वो दो आ रहे हैं उधर से, माताओं को दो उधर से आ रहे थे। वे कौन थे? कोई मामूली नहीं थे। देखो कथा में एक ऐसा सुप्रीम पावर होता है, हम सुनाया करते हैं, कथा एक ऐसी चुंबक है जो परमात्मा को अपनी तरफ खींचती है। जहां कथा होती है, माताओं ध्यान देना, वहां परमात्मा जरूर आता है। एक कथा में चुंबक है, परमात्मा को अपनी तरफ खींचती। उधर से वो आ रहे थे और इधर भगवान राम सीता जी के वियोग में बड़ा दुखी थी और इनके कान में कथा पड़ी। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कि वहीं चलो जहां ये कथा हो रही है। कहां हो रही है? राम जी ने कहा कि अम्बाला महानगर में वो अजीत नगर मोहल्ला है और वहां एक राधा कृष्ण मंदिर में राम कथा हो रही है, चलो वहीं चलो। ठीक है, उधर से आए। राम जी का सीता जी के वियोग का जो दुख सता रहा था वो रफू चक्कर हो गया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण क्या मधुर भाषा है। सही बात का एक व्यास व्यासी पर बैठकर कथा प्रीतम दास नहीं सुना रहा। व्यास व्यासी की एक नेमा होती है, वो कथा कोई दूसरे ही सुनाता है। कृपा भगवान की होती है, हनुमान जी महाराज से पूजा मिलती है। तो हनुमान जी महाराज कथा सुना रहे, उधर से राम जी आ रहे और इधर सुग्रीव ने देखा तो भाई हो गया। हनुमान हनुमान जी के मन में हंसी आ गई कि कथा सुनने से तो भय भी हो जाता है, तो ये भय है। हनुमान जी क्या बोलो, उनसे तुम्हें डर है कि हाँ वो जो दो आ रहे हैं उनसे हमें डर है। क्या डर है? कि हमारा दुश्मन वाली, देखो भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। किसके कारण? दो एक ऐसे कारण हैं कि इसमें भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। पहला कारण है कंचन, धन, प्रॉपर्टी, और दूसरा कारण है कामनी। धन और स्त्री दो चीजें ऐसी हैं कि इनके कारण भाई भाई का छूटा छेड़ा हो जाता है। कंचन और कामना। और आपको इतिहास सुना पुराना, त्रेता का नहीं, जब जब भाइयों में यानी कलह होगा तो उसके दो ही कारण बने, कंचन और कामनी, काम और लोभ। एक कविता सुना दूं, आपको समझ में आ जाएगा। बाली बलशाली मरो, बाली और सुग्रीव का युद्ध क्या हुआ? राज्य और स्त्री। बाली बलशाली मरो, बंधु सो विरोध किए, और रावण को सबल वंश फूलो फलो चलो गयो। विभीषण और रावण याई प्रथा पाली और दुर्योधन तीनों, दुख प्यारे पांडु पुत्रन को महाभारत हो गया। कारण क्या था? राज्य और स्त्री, द्रौपदी और राज। दुर्योधन तीनों, दुख प्यारे पांडु पुत्रन को, और कौरव सो वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो। कुरुक्षेत्र आपके पास ही है कि नहीं? 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कैसे भाइयों। अरे वो तो द्वापर की बात थी, अब सुना दें इसी कलकाल की। याई प्रथा पाली पृथ्वीराज के चंद्रजू ने, और भारत स्वदेश दोनों हाथन से चलो गयो। व्यास गति अपील करती है
के भूल के विनीत बंधु के ना विरोधी बनो, ओ बंधु सो विरोध किए कौन को भलो भयो, बंधु सो विरोध किए कौन को भलो भयो। अगर भाई भाई का प्रेम देखना हो तो आ जाओ रामायण में। राम और भरत इतने बड़े राज्य को, इतना बड़ा अयोध्या जैसा राज्य चित्रकूट में फुटबॉल बना दिया। भरत राम जी की तरफ फेंकते हैं, राम जी भरत की तरफ फेंकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य को फुटबॉल बना दिया। इतना बड़ा त्याग और प्रेम की कथा विश्व के किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी जो रामायण में। तो देखिए, आइए प्रसंग पर। हनुमान जी ने कहा तो मैं क्या करूं कि आप ब्राह्मण का रूप बना के जाओ, क्योंकि वाली यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसको श्राप लगा है। देखो, वाली को श्राप लगा था कि सभी जगह जा सकता है, लेकिन भीष्म पर्वत पर उसको खतरा था। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया, तो यहाँ वो स्वयं नहीं आ सकता है, लेकिन हमें मरवाने के लिए कोई सीआईडी भेज सकता है। तो एक काम करो, ये पता लगाओ कौन है, और ऐसे ऐसे मत जाना, आप ब्राह्मण का रूप बना के जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। तो देखिए, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने नहीं, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण हैं। तो देखिए, और हनुमान जी एक बार नहीं 4 बार ब्राह्मण बने रामायण में। पूरी कथा आती है। और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में ब्राह्मणों के कुछ लक्षण हैं। तो हमारे देखो पंडित जी कितने सरस जैसा पंडित जी इधर आओ। हाँ, आए। समोदम सपाशोचम शांतिराजो येचा ज्ञानं विज्ञानं आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 लक्षण बताए। 9 लक्षण जिसमें पाए जाते हों वो ब्राह्मण ही है। और हनुमान जी में ये 9 लक्षण हैं। अभी इसका विस्तार नहीं कर पाऊंगा, नहीं, हम भिन्न भिन्न करके बताते हैं कि ये 9 लक्षण हनुमान जी में पाए जाते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बन के जाते हैं। क्या जानने के लिए कौन है? देखो, हमारे आया है तद्विद्धि प्रणपाते और पर प्रश्न सेवया। जब कोई तुमको किसी से ज्ञान लेना है, जानकारी करना है, तो पहले वहां आप जाइए, प्रणाम करो। इसलिए व्यास जी को प्रणाम किया जाता है। कुछ जानना है तो प्रणाम करो, यानी तद्विद्धि प्रणपाते पर प्रश्न सेवया, फिर प्रश्न करो। तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले उधर से जो 2 आ रहे थे राम लक्ष्मण, उनको प्रणाम किया। और देखिए, सतगुरुदेव महाराज की जय। हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिवचेतन जी महाराज शिवपुरी अम्बाला में ही आश्रम है। और आप बड़े विद्वान हैं, वेदांताचार्य हैं, भागवताचार्य जी हैं। पधारे, हमने महाराज से आग्रह किया था, महाराज ने अपना कीमती समय दिया। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप तिरोवन वीरा।
पीछे लक्ष्मण जी आते हैं। हनुमान जी ने कहा आप कौन हैं? राम जी नहीं बोले, ये प्रश्न एक के लिए नहीं है, कौन है? हनुमान जी का बोल क्यों नहीं रहे? तो चलो पूछो, नाम से अपरिचित है। देखो जब कोई किसी से नाम से अपरिचित होता है तो कहता है ए भैया पीले कुर्ता वाले इधर आओ, आप कौन है? तो भगवान तो नीलांबर श्यामल को बनाऊंगा, आगे आगे आगे। तो हनुमान जी ने कहा भैया ओ सामने रंग वाले आप कौन हैं? को तुम श्यामल, आप सामने रंग वाले आप कौन हैं? क्योंकि भगवान राम जी का रंग श्यामल। राम जी नहीं बोले, राम जी नहीं बोल रहे। तो फिर पूछा कि आगे वाले नहीं बोल रहे, शायद हो सकता आगे वाले ने मौन व्रत ले लिया हो, तो पीछे वाले से पूछे। तो हनुमान जी ने कहा भैया गोरे रंग वाले, क्योंकि शब्द दोनों आए हैं, को तुम श्यामल गौर। लक्ष्मण जी से पूछा भैया गोरे रंग वाले आप कौन हैं? लक्ष्मण जी भी नहीं बोले। ज्ञानाग्नि ने हनुमान जी ने विचार किया कि दोनों नहीं बोलते। फिर कहा आप क्षत्रिय हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो मन जीरा। आप क्षत्रिय रूप में फिर रहे, आप कौन हैं? फिर कहा कि ये कठिन भूमि है और आपके चरण बड़े कोमल कोमल हैं, इस कठिन भूमि में आपके कोमल चरण। कठिन भूमि कोमल पदिगामी, ओ कवन हेत बिचरो बन स्वामी। हे स्वामी आपके विचरने का कारण क्या है, हेतु क्या है? क्योंकि स्वामी क्यों कहा कि इस समय राम जी सन्यासी वेश में, और सन्यासियों में एक उदासी होती है। हमने सुना इशारा नहीं किया था, भगवान राम जी उदासी है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज सहज पाता पाता, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेत विचरो बन स्वामी। नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, क्योंकि बोलने में तो ये पीछे रहते हैं कि भैया आप ब्राह्मणों के बड़े पुजारी हो, ब्राह्मण देवता तुमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं और आप उत्तर नहीं दे रहे। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मण सावधान रहना, सही मामले में तो ये ब्राह्मण है नहीं। हनुमान जी सावधान रहते हो, क्या बोले? मैं ब्राह्मण नहीं। भगवान राम जी ने कहा तुम ब्राह्मण हो, तीसर का। अच्छा, ब्राह्मण की व्याख्या क्या है? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मण, जो भगवान की पहचान करे, ब्रह्म की पहचान करे, वो ब्राह्मण। अच्छा, तुम ब्राह्मण अगर हो तो बताओ मैं कौन हूं? हनुमान जी ने कहा बताओ, यहां बताओ। अब हनुमान जी ने अपना ज्योतिष का आंकड़ा लगाया और ज्योतिष का आंकड़ा लगाकर बोले बताऊं, यहां बताओ। कि हमारी समझ में ये आता है कि आप 3 देवताओं में से कोई हो। स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम 3 देवों में को,
राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता तुम्हारी ज्योतिष अभी आंकड़ा सही नहीं लगा। राम जी ने कहा हम 3 देवताओं में से कोई नहीं। और बात तो सही है कि भगवान राम जी तीनों देवताओं से ऊपर विधिहर शंभु नचावन हारी। ब्रह्मा विष्णु से तो ये नचाते हैं। दोबारा ज्योतिष की गिनती की। हनुमान जी ने कहा बताओ क्या बताओ कि नर नारायण की तुम दो, आप नर हैं या नारायण? नर या नारायण? अभी पूरा कहने में संकोच। लक्ष्मण जी कहते सरकार समझ में आता है कि 50% तो पोलम पट्टी आपने खोल दी गई। जबकि बात तो ये है कि राम जी अपने ब्रह्मत्व को छिपाते हैं। राम जी का जो प्रभाव है भगवत तत्व और ब्रह्मत्व ये राम जी छिपा रहे हैं। और देखो कुछ चीजें छिपाने से फलीभूत होती हैं। उनको जितना छिपाओ उतनी फलीभूत होगी। 5 चीजें और एक चौपाई में नियत है। आप सुन रहे ना कौन कौन सी चीजें छिपाने से फलीभूत होती हैं? जोग जुगत तपो मंत्रे प्रेभाऊ, जोग जुगत तपो मंत्रे प्रेभाऊ, भले जवई जग करिए दुराऊ, भले तनई जग करिए दुराऊ, भले जवई जग करिए दुराऊ, भले छिपाना चाहिए। योग कई प्रकार का होता है। एक योग माने होता है भजन, और एक योग माने ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। देखो स्वामी रामदेव बाबा जो कराते हैं आसन, ये सर्वांग योग नहीं है, योग का एक अंग है आसन। योगी को अपने योग को छिपाना चाहिए। जुगति छिपाओ, तपस्या छिपाओ, मंत्र छिपाओ, और माताओं एक बात और है, अपना किया हुआ पुण्य भी छिपाओ। अब वो बात ठीक है, इससे लोग उत्साहित होते हैं। अब यहाँ जो लोग दान देते, दान देना चाहिए। देखो हमारे जो महामंत्री शर्मा जी ये जब अनाउंस करते हैं राशि, इसमें एक बड़ी विज्ञान है। जब दूसरे सुनते हैं अरे फलाने ने 11 से दिए तो हमें से कम थोड़ी, हम 2100 देंगे। अगर होड़ लगना हो तो परमार्थ में होड़ लगनी चाहिए, बुरे काम में होड़ नहीं। अगर जीवन में होड़ लगानी है तो परमार्थ में लगाओ, बड़ी अच्छी बात है। और कुछ चीजें कितने तुम छिपाओ लेकिन छिप नहीं सकती। कितनी छिपाओ? एक दुआ है बड़ा सुना, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मदपान, वो ये छिपाए नाच पे जानत सकल जहां। खैर माने पान गुटखा बीड़ी, वो खैर माने कट्टा होता है जो पान में लगाया है। याद रखना जो गुटखा बीड़ी तंबाकू ये खाता है तो वो अपने को छिपा नहीं सकता, और अपने को छिपाने की कोशिश करेगा तो उनका हेडक्वार्टर बता देगा। कोने कोने सब आपको लगे हुए दिखाएगा। खून, याद रखना खून माने हत्या। हमने किसी
का खून किया है, कितना छिपाओ, यहाँ की अदालत में बच जाओगे रिश्वत देकर, लेकिन वहां की अदालत में नहीं बच, ये रिश्वत नहीं चलेगी। अरे औरों की तो बात छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पिताजी से एक बार हत्या हो गई। इसकी श्रवण कुमार, और देखो क्या होगा पाप, जब आदमी का अंत समय आता है, जब मृत्यु आती है, तो उस समय सारे पाप इकट्ठे होकर उसके सामने आ गए। यही दशरथ जी का, तुमने जो बुरा काम किया है, ये कभी बहुत से लोग बुरा काम करते छिपते कि हमें कोई देख ना रहा, लेकिन याद रखना भगवान के 14 CID इंस्पेक्टर, ये आज जैसे CID नहीं, बड़े दुरुस्त, एक सेकंड की बेटियों कैसे आपकी ली जा रही है। और जब आप धर्मराज के दरबार में जाओगे तो ये पूरी जीवन की बेटियों कैसे आपकी खोली जाएगी, और उसमें देखा जाएगा कि इनकी रवानगी नरक में कि वैकुंठ में, पूरे जीवन का लेखा जोखा हुआ है। भगवान राम जी अपने को छिपा रहे हैं, तो देखो कैसा छिपा रहे हैं। ब्राह्मण देवता, तुमने कहा कि नर नारायण की तुम दो, ये भी हम नहीं है। तीसरी बार हनुमान जी ने ज्योतिष का आंकड़ा लगाया, महाराज तीसरी बार भी हम लगाएंगे, और तीसरी बार जब हनुमान जी ने ज्योतिष का आंकड़ा लगाया तो क्या कहा, महाराज तुम कितने छिपाओ, लेकिन हमने आपको जान लिया, हमने आपको जान लिया, कि तो बताओ मैं कौन हूं। तो हनुमान जी कहते हैं जग कारण तारण भव और भंजन धरणी भार, तो कीत मोखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। आप जगत के कारण हैं, ठीक है, एक बात पूरा संसार ही जिन्होंने बनाया तो जगत के कारण होता है, लेकिन भगवान राम जी ने यहाँ अपने को छिपाया। राम जी ने कहा मैं जगत के कारण नहीं हूं, मेरा जो अवतार हुआ है वो भक्तों के कारण है। वैसे तो विप्र देव सुर संत लीन मनुष्य अवतार, लेकिन मेरे भाई मैंने याद रखना, जहाँ जहाँ रामचरितमानस में केवल शब्द जुड़ा वहां पर दूसरे की गुंजाइश नहीं है। भगवान राम जी का अवतार बड़ी सुंदर चौपाई आती है, सो केवल भगत ने हित लागी, सो केवल भगत ने हित लागी, प्रणति कृपाली राम अनुरागी, प्रणति कृपाली प्रणत अनुरागी, प्रणति कृपाली राम अनुरागी, सो केवल भक्तन हित लागी। हम तो अपने भक्तों के कारण ही हमारा अवतार हुआ। जग कारण, ये भी सिद्धांत भगवान राम जी ने कैंसिल कर दिया, छिपा रहा है, अपने ब्रह्मत्व को छिपाया, भगवत तत्व को छिपाया। देखो राम जी अपने प्रभाव को छिपाते हैं, और शर्मा जी आजकल छपवाते हैं। कोई कुछ करता है तो मीडिया को बुलाता है, जरा हमारा ये छाप दे। राम जी अपने को छिपा रहे थे, जग कारण। राम जी ने कहा मैं जगत का भी कारण नहीं, तो हनुमान जी ने कहा दूसरा सिद्धांत ले लो, क्यों? तारण भव, जग कारण तारण भव, जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए तो आपका अवतार हुआ है।
राम जी ने यहाँ भी अपने को छिपाया कि ब्राह्मण देवता अगर आप ही बताओ, भव सागर से पार करने की कैपेसिटी, क्षमता अगर हमें होती तो बताइए, हम अयोध्या से जब वनवास के लिए चले तो हमें नदी मिली बीच में, और वो माताओं कौन सी नदी थी? गंगा नदी। एक नदी को पार करने के लिए हमें केवट का सहारा लेना पड़ा, तो तारण भाव ये भी हमें कैपेसिटी जहां ही राम जी ने छिपा दी। हनुमान जी ने कहा तीसरा सिद्धांत ले लो। वाह, हनुमान जी महाराज की तुम नहीं है, ज्ञान ना है। तीसरा सिद्धांत ले लो, क्या कि भंजन धरनी भार, आप धरती का भार हल्का करने के लिए आपका अवतार हुआ है। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता, पृथ्वी का भार उतारने की क्षमता अगर हमें होती तो पृथ्वी की बेटी कौन है? पृथ्वी की बेटी सीता। जब हम सीता का दुख दूर नहीं कर पाए तो धरती का दुख कैसे दूर कर सकते? यहाँ भी राम जी ने अपने को छिपा लिया। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी बोले सरकार चौथा सिद्धांत ले लो। कि चौथा सिद्धांत क्या है? कि तुम अखिल भुवनपति, सरकार आप अखिल भुवनपति हैं। ब्रह्मांड निकाया रेवत माया रोम 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 वेद कहे, आप अखिल भुवनपति तो हो। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता, अखिल भुवनपति तो बहुत बड़े होते हैं, हमें एक बार गोल्डन चांस मिल रहा था। एक बार हम अयोध्या के राजा बनाए जा रहे हैं और अयोध्या के राजा बनाने में भी विघ्न पड़ गई। अयोध्या के राजा नहीं बन पाए तो बोलो अखिल भुवनपति हम कैसे हो सकते हैं? छिपा। बाद में हाथ जोड़कर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, कहते प्रभु जहां तक हमारी बुद्धि ने काम किया वहां तक तो मैंने बताया, प्रभु अब तो आप ही कृपा करो। याद रखना, अगर हम अपनी बुद्धि से अकल से परमात्मा को जानना चाहें तो नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं? बड़ी सुंदर चौपाई है। परमात्मा को कैसे जानेगा? सो जाने जय देव जनाई, सो जाने जय देव, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब आप कृपा करके हमें बताओ कि आप, और ये बात सही है, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक राम जी को कोई जान नहीं सकता। कृपा के द्वारा भी हम परमात्मा को जान सकते हैं। प्रभु कृपा कर। अब राम जी की कृपा